वेलकम टू एपी स्टडी क्लासेस। एपी स्टडी क्लासेस ने जैसे प्रॉमिस किया था वो यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन का पहला चैप्टर लेके आ गया है। जिसे नहीं पता उसे बता दूं तो एपी स्टडी क्लासेस अब आईटी का 402 जो आईटी 402 है क्लास 9 का, उसका सारे चैप्टर कवर करने के लिए इसने प्रॉमिस किया है वो पूरा करेगा। और सितंबर से पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाने का प्रॉमिस वादा करता है एपी स्टडी क्लासेस। बस एपी स्टडी क्लासेस से आप जुड़े रहें। आपका आज यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन का वन शॉट आज पूरा कम्युनिकेशन इतने अच्छे से समझा देगा आज आपको एपीसीडी क्लासेस कि कोई कभी आज तक आपको कोई नहीं समझा पाएगा। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे वे में कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करिए। सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कम्युनिकेशन की और एलिमेंट्स, इसे एक बार आप लोग रीड करिए। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ तो मैं पानी पी लूँ, तब तो उसके बाद स्टार्ट करता हूँ ताकि मैं अपने पूरे जोश में आपको बता सकूं। हाँ, तो आपने रीड कर लिया होगा पॉज करके। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड इमोशन बिटवीन इंडिविजुअल और सिस्टम यूजिंग वेरियस मेथड। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। मतलब मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना तुमको, मैं अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा हूँ, मतलब तुमको कुछ बता रहा हूँ और तुम मुझसे कुछ सीख रहे हो, तुम मुझे कुछ कमेंट्स में बोल रहे हो। इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग अपने आइडिया, मेरे जो आइडियाज हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, मतलब मेरे जो विचार है, मेरे जो इमोशंस है, मैं जो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ ना, यही एक कम्युनिकेशन है बिटवीन इंडिविजुअल और सिस्टम यूजिंग वेरियस मेथड। अलग अलग मेथड से हम लोग अपना जो इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट और इमोशंस हम लोग अगर एक्सचेंज में, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये सब क्या है? ये सब कम्युनिकेशन है। दो लोग बात कर रहे हैं, सब सारी चीज क्या है? कम्युनिकेशन है। यही कम्युनिकेशन है। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को हम लोग और अच्छे से भी आगे देखेंगे, उससे पहले लेकिन छोटा छोटा पहले हम लोग देख लेते हैं, मोटा मोटा। एलिमेंट्स पहला होता है सेंडर, फिर मैसेज। सेंडर सबसे पहले क्या करता है सर? मैसेज भेजता है। फिर वो इनकोडिंग होती है, मैं बताऊंगा अभी सबको, मतलब मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद एक कोई बीच में एक चैनल होता है, फिर वो रिसीवर के पास पहुंचता है मैसेज, फिर वो डिकोड करता है, उसके बाद वो फीडबैक भेजता है। सबका मतलब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो, सेंडर कौन होता है? द पर्सन और सिस्टम दैट इनिशिएट्स द मैसेज। सेंडर मतलब वो पर्सन जो मैसेज को भेज रहा है। जैसे कि मैं, मतलब एपी स्टडी क्लासेस आपको क्या पढ़ा रहा है? कम्युनिकेशन पढ़ा रहा है। मैं मैसेज को भेज रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ। आप अपने दोस्त के साथ चैट कर रहे हैं और आप उसको कुछ भेज रहे हैं, तो आप क्या है? सेंडर है। उसके बाद मैसेज क्या है? द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड, मतलब जो मैसेज मैं तुमको दे रहा हूँ वही मैसेज है। ये तो सब जानते हैं वैसे सर, सिंपल है। ठीक है, इनकोडिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू कम्युनिकेबल फॉर्मेट। रुको, ये क्या हो गया फिर से? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट इनटू अ कम्युनिकेबल फॉर्मेट। जो मैं थॉट में बता रहा हूं तुम्हें, वो प्रोसेस जिससे वो कम्युनिकेबल फॉर्मेट में बदल जाए, उस फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं? इनकोडिंग। क्या कहते हैं? इनकोडिंग। मतलब कुछ कोड हुआ, इनकोड हुआ, उस प्रोसेस को हम लोग इनकोडिंग कहते हैं। चैनल, द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड। वो मीडियम जिसके थ्रू मैसेज जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे पास जा रहा है। जैसे कि मैं, हम दोनों एक मीडियम से जुड़े हुए हैं जो है यूट्यूब। हम और आप किससे जुड़े हैं? यूट्यूब पे। तो ये चैनल का काम कर रहा है। आप अपने दोस्त के साथ चैट कर रहे हैं, किस मीडियम के थ्रू कर रहे हैं सर? व्हाट्सएप के थ्रू। तो व्हाट्सएप क्या? एक चैनल है, समझे? रिसीवर क्या है? द पर्सन और सिस्टम दैट रिसीव द मैसेज। वह पर्सन या सिस्टम जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। जैसे मैं तुमको मैसेज दे रहा हूँ सेंडर, और आप रिसीव कर रहे हैं, आप क्या कहलाएंगे? रिसीवर कहलाएंगे। समझे? यस सर। डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग होता है द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द मैसेज। डिकोडिंग मतलब अब जो आप डिकोड कर, जो आप समझ रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैंने आपको समझाया, आप जो समझ रहे हैं वो डिकोडिंग है। समझो, एकदम आराम से समझेंगे आप लोग। उसके बाद फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर कंफर्मिंग अंडरस्टैंड। उसकी वजह से अब आपने अपने दोस्त के पास हाय लिख के भेजा, तो क्या आपका दोस्त कुछ नहीं भेजेगा? वो भी लिखेगा सर है हाय, हेलो हेलो, या है भेजेगा, या हेलो भेजेगा, या बोलेगा गुड मॉर्निंग, ऐसा कुछ भेजेगा ना। इसका मतलब वो आपका मैसेज समझ गया है और वो आपको फीडबैक दे रहा है। तो समझे, यही होता है हमारा फीडबैक। फीडबैक मतलब द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर कंफर्मिंग अंडरस्टैंडिंग। समझे? एकदम आराम से समझे। हाँ सर, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन जल्दी से रीड करो। तीन इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के।
ठीक है, तीनों को हम लोग समझेंगे। सब पहला, हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड आइडियाज। कम्युनिकेशन की मदद से हम लोग अपने जो थॉट और आइडिया है वो लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। अगर बात तो मैं तुमसे बोल ही ना पाता तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाता, मैं तुम्हें कैसे बताता जो बता रहा हूँ मैं इसको, कैसे तुम इतने तेज होते, कैसे तुम टॉप करते, ना कर पाते, नहीं सर। तो कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग अपने आइडियाज और थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स लर्निंग एंड कोलैबोरेशन। ये हमें लर्निंग के लिए मदद करता है, कोलैबोरेशन के लिए मदद करता है, मैंने बता दिया आपको। एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल इंटरेक्शन। प्रोफेशनल और पर्सनल एक दूसरे से बात करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हमें तुम्हें कुछ कहना है भैया, कम्युनिकेशन का मदद लेंगे। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है भैया, बात करके तो करेंगे ना। तो कम्युनिकेशन के तीन इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में पेपर में पूछा जा सकता है, तो सब याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बड़े। यस सर। अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो आपको मैं जानता हूँ एकदम अच्छे समझ आ गया, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं सर। हाँ सर, पढ़ा दीजिए सर थोड़ा डिटेल में। सेंडर, सबसे पहले सेंडर। सेंडर कौन होता है? द पर्सन और सिस्टम दैट इनिशिएट द कम्युनिकेशन। मैंने बताया जो भैया भेजता है मैसेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग द मैसेज इन अ वे दैट द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड। ये रिस्पॉन्सिबल रहता है कि मैसेज ऐसा इनकोड हो जाए कि रिसीवर को समझ आ जाए जो मैसेज। जब मैं आपको बोल दिया अब कुछ आपको समझ आया? नहीं आया ना, तो मैंने इनकोडिंग गलत की है, इसका मतलब मैंने इनकोडिंग गलत की, इसलिए आपको समझ ही नहीं आया कुछ, समझे? हाँ, तो इसलिए मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ इनकोडिंग के लिए। ठीक है, सेंडर समझ आ गया। मैसेज मैंने बता दिया था, वो इन्फॉर्मेशन या आइडिया और थॉट जो सेंडर में भेजता हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वो मैसेज होता है। ये वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल होता है और रिटर्न होता है। इसको मैं वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न में भी इसको आगे समझाऊंगा। कहाँ समझाऊंगा सर? आगे समझाएंगे। ठीक है बड़े, आगे देखते हैं और एलिमेंट। इनकोडिंग मैंने बता दिया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू सिंबल्स, वर्ड, जेस्चर्स और इमेजेस, एंश्योर द मैसेज इज स्ट्रक्चर इफेक्टिव। ये बता एंश्योर करता है जो मैसेज है वो स्ट्रक्चर हो, इफेक्टिव हो। ये नहीं कि मैं कुछ भी बड़बड़ा दूं और आपको कुछ समझ ही नहीं आया। तो यही इनकोडिंग का प्रोसेस है, जो मैसेज को कन्वर्ट करता है सिंबल में, वर्ड्स में, जेस्चर्स में और इमेजेस में, समझे? दो लोग बात कर रहे हैं, एक लोग भैया पता नहीं क्या बोल रहा है, एक भैया उर्दू है, एक फारसी है, दोनों को कुछ समझ आएगा क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ आएगा ना। तो यही इनकोडिंग अच्छे वे में होना चाहिए। कैसे वे में? अच्छे वे में होना चाहिए। तो ये इनकोडिंग चैनल मैंने बता दिया, मीडियम, जैसे मैं यूट्यूब से कनेक्ट हूँ तुमसे और बहुत लोग व्हाट्सएप से बात करते हैं, मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिट। ऐसा मीडियम जिससे मैसेज ट्रांसमिट होता है, जैसे कि एग्जांपल स्पोकन वर्ड हो गया, मैं बोल के तुमको कन्वे कर रहा हूँ, ईमेल हो गया, फोन कॉल हो गया, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक हो गया, रेडियो टेलीविजन में आप लोग सुनते हैं, ये भी हो गया। रिसीवर, जो द पर्सन और सिस्टम दैट रिसीव द मैसेज, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, मैसेज रिसीव कर रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, मैं मैसेज को रिसीव कर रहा हूँ, तब आप सेंडर हो गए, मैं रिसीवर हो गया, समझे? यस सर। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज। आप, मैं सेंडर, सेंडर बन के बताया, सेंडर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? इनकोडिंग के लिए। ऐसी रिसीवर किसके लिए भैया रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग। इसको ध्यान से देखिएगा, ये पेपर पूछता है। डिकोडिंग के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आपने मैसेज को कैसे समझे, मैंने बताया आपको इतनी सारी चीज, पूरा कम्युनिकेशन खत्म कर डाले, आपको कुछ समझ ही नहीं आया चैप्टर, तो आपने डिकोडिंग अच्छे से नहीं की। क्या नहीं किया? अच्छे से डिकोडिंग नहीं किया, और आपने मैसेज को अच्छे से नहीं इंटरप्रेट किया, आपने मैसेज को अच्छे से नहीं समझा, समझे? यस सर। डिकोडिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज। अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग द मैसेज को हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं। द रिसीवर ट्रांसलेट द इनकोडेड मैसेज इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो रिसीवर रहता है वो ट्रांसलेट करता है इनकोडेड मैसेज को अपने इंफॉर्मेशन। मैंने इंग्लिश में और हिंदी में आपको बताया, आपने अच्छे से अपनी भाषा में उसको समझ लिया। क्या कर लिया? समझ लिया। यही हमारा डिकोडिंग। और फीडबैक क्या होता है? जो आपने मुझे मैसेज भेजा, मैंने आपको पढ़ाया, आपने मैसेज किया, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया सर, ऐसे से पढ़ाते रहिए सर, ये सब क्या आपने फीडबैक किया सर, ऐसा आप गलत कर रहे हैं सर, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाइए सर, ये सब क्या है? फीडबैक है। द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। रिसीवर ने जो रिस्पॉन्स दिया सेंडर को, वही फीडबैक कहलाता है। कंफर्म वेदर द मैसेज वर अंडरस्टूड करेक्टली। इससे कंफर्म पता चल जाता है कि जो मैंने बताया तुम्हें वो अच्छे से समझ आया। आप अगर लिख रहे हैं सर, हाँ सर समझ आया सर, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ आया। समझ आ गया एलिमेंट्स आपको? अभी हमने भैया सर ऊपर देखा था, वर्बल कम्युनिकेशन हमने सुना, नॉन वर्बल सुना, विजुअल सुना। ये होता क्या है सर? मैं बताता हूँ। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है वर्बल, पहला होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल, तीसरा होता है विजुअल, तीसरा होता है विजुअल। इसमें क्या होता है? नॉन वर्बल। ठीक, नॉन वर्बल, विजुअल एंड वर्बल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। सब समझे एकदम? अभी तक मैंने जो जो समझाया वो सब समझ आया कि नहीं? हाँ सर। नॉन वर्बल, अरे अरे यार, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। ठीक है, वर्बल,
नॉन वर्बल एंड विजुअल सर। ठीक है, आओ बढ़ते हैं, आओ। ठीक है, शुरू करें। यस सर। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इन्वॉल्व स्पोकन और रिटन वर्ड्स। मैं कुछ बोल रहा हूँ या मैं तुमको कुछ लिख के दे रहा हूँ, ये दोनों चीज क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? ओरल, रिटेन। ओरल मतलब मैं तुमको बोल के समझा रहा हूँ, हाँ सर ये ओरल कम्युनिकेशन है, और ये किसका पार्ट है? वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। और रिटन, मैं तुमको पीपीटी बना के लेके आया हूँ, लिख के लेके आया हूँ, पीपीटी तुम्हारे लिए क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। तुमको रिटन, आप बुक पढ़ रहे हैं, रिटन में है, आपको समझ आ रहा है? हाँ सर थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है, तो ये रिटन कम्युनिकेशन है। और इसका कुछ बीच में कुछ कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है, तो जो इसमें पीपीटी में नहीं लिखा, मैं तो आपको समझा देता हूँ अच्छे से, यानी आपको अच्छे समझ आ जाए। सबसे पहला ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये उसके प्रूफ के लिए नहीं होता है, प्रूफ इसमें नहीं होता। जैसे अब मैंने कुछ बोल दिया, भैया आप केस कर दिए मेरे पर, क्या है, इन्होंने ये बोला, भैया कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने आपको लिख के दे दिया, तब भैया इसका प्रूफ होता है। इसका प्रूफ नहीं होता ओरल का, बट रिटन का प्रूफ होता है। लेकिन वो रिटन जो रहता है वो टाइम टेकन रहता है। क्या करता है ये? इसमें टाइम बहुत लगता है, मैं लिख रहा हूँ बहुत देर से, टाइम टेकन है। लेकिन ओरल में टाइम टेकन नहीं होता। बस ये दो डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, कभी कभी पूछ सकता है पेपर में, इसलिए मैंने बता दिया। और इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना, लेकिन मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। अगर मैं आपको पढ़ा रहा होता अगर ऑफलाइन में, तब हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते, ये भैया वर्बल है। फोन कॉल, अब देखो मैं मान लूं मैं आपसे फोन कॉल पे मैं आपको फोन ही कॉल पे दूं, भैया मैं बोल रहा, आप सुन रहे हैं ना, ये फोन कॉल है, तो मतलब हम लोग क्या कौन सा कम्युनिकेशन कर रहे हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। उसका कौन सा पार्ट? स्पोकन, मतलब ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ईमेल, ईमेल रिटन में हो गया, ये भी वर्बल है। लेटर, ये भी रिटन में होगा, ये भी वर्बल है। एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज है ये क्विक और डायरेक्ट होता है, हाँ सर हम लोग क्विक और डायरेक्ट अपना मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या रहता है? कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग इफ वर्ड्स आर अनक्लियर। अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो वर्ड अगर अनक्लियर है, तो भैया मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, हम लोग के बीच में क्या आ सकती है? मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मैं अगर कुछ और बोल दूं आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे आप, कुछ और समझ लेंगे आप कि क्या बोल रहा है, ये अलग तरीके से समझ लेंगे, तो इसका यही डिसएडवांटेज है भैया। ठीक है, वैसे तो नॉन वर्बल का डिसएडवांटेज ये भी है, यही है। आज चलो आप पढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तब आपको समझ आएगा। नॉन वर्बल क्या होता है? इन्वॉल्व जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मान लो मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाता होता, तो कहीं मैं अपना हाथ ऐसे हिला के बोलता, अपने चेहरे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता, अपने बॉडी लैंग्वेज से आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता, अपनी वॉइस को मैं धीरे तेज कर सकता, गुस्से में हूँ मैं तो मैं तेज तेज चिल्लाता, ओए क्या कर रहे हो, धीरे हूँ तो हेलो। और अपने टोन ऑफ वॉइस यहाँ रहा होता, और अलग अलग प्रकार से आपको समझा रहा होता। ये सब क्या है? ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इतना समझ आया? यस सर। एग्जाम्पल क्या हो गया? अच्छा मैं आपको, आपके पास आऊंगा, आप मुझसे कभी मिले, मैं आपके सामने अपना हाथ आगे कर दूं, आप मेरे साथ हाथ मिलाएंगे, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? हेलो। हेलो मैंने बिना बोले मैंने बोला ना, मैंने ना ओरल यूज किया ना मैंने रिटर्न यूज किया, बट मैंने आपसे कम्युनिकेशन कर लिया। हाँ सर, तो ये इसका एग्जाम्पल है। नोडिंग, मतलब आप कह रहे हैं सर मैं खाना खाने जाऊं, मैंने मुंडी हिला दी, नहीं इसका मतलब नो हो गया। आई कांटेक्ट, मैं तुमको देख के बोल रहा हूँ स्टैंड अप, तो तुम ही खड़े होके जानते हो कि सर मुझे कह रहे हैं ना। स्कूल में जैसे सर आपके होते हैं, आप खड़े होते हैं सर, ऐसे आप कुछ बात करते रहते हैं, आपके दोस्त आपकी तरफ, आप दोस्त से बात कर रहे होंगे, अब आपके सर आपकी तरफ देखे और कहें स्टैंड अप, और अगर आपको देख रहे हैं, आप जान के कि उन्हें क्या, उन्होंने कुछ बोला, बस उन्होंने कहा स्टैंड अप, तो कोई और स्टैंड अप क्यों नहीं हुआ, तुम्हें क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने आई कांटेक्ट करके बोला, उन्होंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और आई कांटेक्ट का यूज किया। इसके एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? इनहेंसेस वर्बल कम्युनिकेशन, ये वर्बल कम्युनिकेशन को इनहेंस करता है। सर आपको समझा रहे हैं अपने मतलब हैंड से, मतलब सॉरी, सर आपको समझा रहे हैं, उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से और अपना हाथ होता है ऐसे मतलब से समझाते हैं ना, जब समझाते हैं तो ये क्या है? इसका ये एडवांटेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, इससे आपको और अच्छे से समझ आता है, इनहेंस हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज क्या है? कैन बी मिस इंटरप्रेटेड, इसको कभी कभी कोई कुछ और समझ लेता है। अब जरूरी थोड़ा है कि कभी बोले स्टैंड अप तो आप जानते हैं तब बिना खड़े हो रहे हो, आपके पीछे और सोचता है वो, उसको कहना है सर खड़े होने के लिए, वो खड़ा होगा, सर कहते हैं नहीं नहीं तुम बैठो, तुम खड़े हो आगे वाले, तब तुमको समझ आता है हाँ मुझे कह रहे हैं। क्योंकि ये मिस इंटरप्रेटेड भी हो सकता है कि इसमें कुछ अपने वर्ड को यूज तो किया नहीं, कि राहुल खड़े हो, मयंक खड़े हो, ऐसे थोड़ा बोला मैंने, इसीलिए इसे मिस इंटरप्रेटेड हो सकता है। तीसरा है विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब इसमें क्या होता है? यूजेस इमेजेस, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड वीडियोस टू कन्वे मैसेज। आप टीवी देख रहे हैं, इन दोनों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, बट मैं आपको अच्छे समझा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है।
ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें हम लोग इमेजेस का यूज करते हैं, ग्राफ, चार्ट, वीडियो, वैसे जैसे कोई आप जो क्रिकेट देखते हैं उसमें दिखाता नहीं है कि ये बढ़ रहा है रन, ऐसे चार्ट देखते हैं आप लोग, इसका मतलब भैया मेरी सेल बढ़ रही है, अगर ये कम हो रहा है मतलब मेरी सेल घट रही है ना। ये सब से आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, विजुअल की वजह से। तो ये क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन है। ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, वीडियो आप लोग देख रहे हैं मेरा, ये कौन सा कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन है। आप मुझे देख के समझ रहे हैं सब कुछ मैं जो समझा रहा हूँ, है ना। यस सर, ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। एग्जांपल क्या हो गया इसका, इंफोग्राफिक्स, प्रेजेंटेशंस एंड एडवर्टाइजमेंट। आप अच्छा बाहर जा रहे हैं घूमने, आपको बाहर लगा है शैम्पू का एड, जान के उसमें लिखा है शैम्पू के बारे में कि ये शैम्पू का खासियत है, ये सब है, तो भैया हाँ ये शैम्पू अच्छा है, तो आप लोग उसको ले लेते हैं। बस उसमें कोई को आपको कुछ बोला नहीं, कोई आपको इशारा किया नहीं, बस आपको आपने उसको देखा, आपने उसको विजुअल किया, उससे आपने देख लिया, उस हिसाब से उसने उन्होंने अपनी बात आपके पास पहुंचा दी, यही विजुअल कम्युनिकेशन है। एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज है इसका सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन जो होती है ना, उसे ये विजुअल कम्युनिकेशन सिंप्लीफाई कर देता है। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर प्रॉपर डिजाइन फॉर क्लैरिटी, मतलब इसके लिए प्रॉपर डिजाइन चाहिए ताकि जो मैं बोल रहा हूँ ये बता रहा हूँ क्लियर हो पाए, क्या हो पाए, क्लियर हो पाए, और क्लैरिटी मिल पाए, क्या मिल पाए, क्लैरिटी मिल पाए सर। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ सर, अब आगे है पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, बहुत छोटा टॉपिक है और नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं, ठीक है, समझे। यस सर, ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्या होता है सर कम्युनिकेशन का, ये क्या है पर्सपेक्टिव क्या होता है, अब देखो, पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन रिफर्स टू द वे इंडिविजुअल इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेज। सिंपल सी बात है, पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन में उसे बोलते हैं वो तरीका जिसमें तुमने मेरे मैसेज को इंटरप्रेट किया और रिस्पॉन्ड किया मेरे मैसेज को, बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसमें आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने इंटरप्रेट किया, बिलीव जो आप सोचते हैं मानते हैं उसके हिसाब से, और आपका जो परसेप्शन है उसके हिसाब से, बस कुछ नहीं। ये आप क्या है, ये रिफर्स करता है वे, ऐसा तरीका जिसमें आपने इंटरप्रेट किया और रिस्पॉन्ड किया उस मैसेज को, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, आपके बिलीफ से, आपके थॉट से, आपके परसेप्शन से, यही हमारा क्या है, पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, समझे। यस सर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर, हाँ ये पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है इसका इंपॉर्टेंस, समझे, ये इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। इंपॉर्टेंट ऑफ पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, तीन इसकी इंपॉर्टेंस है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन के। नीचे क्या लिखा गया गया भैया, इंपॉर्टेंट, भैया जो बोलेंगे पहले से लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट। पहला है पर्सपेक्टिव, इंपॉर्टेंस क्या है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन का, हेल्प्स इन अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, भैया कब से पढ़ते आ रहे हैं भैया, पिछली भी बार भी हम लोग पढ़ चुके थे कि पर्सपेक्टिव क्या है, पहला कि मिसअंडरस्टैंडिंग को ये अवॉइड कर देता है, कौन, पर्सपेक्टिव। दूसरा, इनहैंस क्लैरिटी, क्लैरिटी हमें इनहैंस करता है, इफेक्टिवनेस देता है कन्वर्सेशन में। तीसरा, इंकरेज करता है एम्पैथी, मतलब जो आप मेरे साथ हो चुका वो आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से आप एम्पैथी कर सकते हैं, एंड बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप हम लोग के बीच में अच्छी रह सकती है, ये सब क्या है पर्सपेक्टिव, भैया कुछ नहीं था। पहली बात ये मिसअंडरस्टैंडिंग भैया इसमें अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, क्लैरिटी मिल सकती है सर, एम्पैथी हो सकती है, और रिलेशनशिप हमारा एम्पैथी होता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करता है हमारे कम्युनिकेशन में, कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन में, ठीक है। ये फैक्टर्स हमारे क्या हो सकते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहला है लैंग्वेज, सब अच्छे समझेंगे। दूसरा है विजुअल परसेप्शन। तीसरा है पास्ट एक्सपीरियंस। चौथा है प्रेजुडिस। पांचवा है फीलिंग। छठवा है इन्वायरमेंट। सातवां है पर्सनल फैक्टर। आठवां है कल्चर। नाम से तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको पूरा एकदम क्लैरिटी दूंगा, क्या दूंगा, क्लैरिटी दूंगा। आओ देते हैं क्लैरिटी भैया, चलो आओ अच्छे समझते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज, लैंग्वेज का पहला फैक्टर है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन का, लैंग्वेज। द वर्ड्स एंड द टोन यूज कैन शेप हाउ अ मैसेज इन अंडरस्टूड। मैं जैसा टोन बना रहा हूँ, मैं जैसा वर्ड यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अपने से मैं हिंदी में समझा रहा हूँ आपको, तो मैंने वर्ड हिंदी यूज किया जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी हुई, तो पर्सपेक्टिव आपका अच्छा बढ़ गया। पर्सपेक्टिव हमने क्या देखा था, क्लैरिटी बढ़नी चाहिए, हाँ सर बढ़नी चाहिए, तो इसलिए मैंने अच्छी लैंग्वेज का यूज किया और टोन का अच्छा यूज रखा, इसीलिए आपको अच्छे समझ आ गया, ये पहला पर्सपेक्टिव हो गया। ठीक है, दूसरा है विजुअल परसेप्शन। ठीक है, दूसरा क्या है
visual perception. How a person looks or presents themselves influences communication. मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं कैसे आपको समझा पा रहा हूँ, मेरा तरीका ऐसे तो भैया समझाने तो सब लोग समझा दें, लेकिन मैं कैसे समझा रहा हूँ, मेरा जो प्रेजेंट करने का तरीका है वही कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। यही एक पर्सपेक्टिव है जिससे आपको क्लैरिटी मिल रही है। मैं आपको इतने अच्छे समझा रहा हूँ, इतनी अच्छी पीपीटी बनाया हूँ, आपको अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग इमेजेस के बारे से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो रही है। ये सब क्या है, यही सब है भैया हमारे विजुअल परसेप्शन। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो इफेक्ट करता है हमारे कम्युनिकेशन को, जो कि है पास्ट एक्सपीरियंस। प्रीवियस इंटरेक्शन अफेक्ट हाउ न्यू मैसेज आर इंटरप्रेटेड। मतलब जैसे आप अपने कोई आपका दोस्त है, वो आपसे, आप उसके साथ 5 साल से हैं, ठीक है, एक आपके पास दोस्त है, उसके साथ आप लोग 5 साल से हैं, और आप जानते हो वो बहुत ही अच्छा दोस्त है आपका, वो हमेशा आपकी मदद करता है, ठीक है, तो आप उसके पर जानते हो उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है। आपके साथ बहुत बार एक दोस्त है, वो आपके साथ बहुत बार धोखा कर दिया है, आप लोग समझ सकते हैं, ये मतलब आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आप लोग समझ सकते हैं ये बहुत ही धोखेबाज है, इसका कम्युनिक इसका जो बोलता है ये झूठ बोलता है, तो इसके साथ आप कम बात करेंगे, इससे आप इसकी बात नहीं मानेंगे जल्दी ना। तो यही एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है। अब जैसे कि मैं आपको 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ अच्छे से। अगर मैं नया नया होता तभी अच्छे से ना समझा पाता आपको, हो सकता है। फिर धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस होता गया कि ऐसे पढ़ाओ बच्चों को तो ऐसे समझ आता है, मैंने फीडबैक लिया आप लोग से, तो वैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा हूँ। तो यही पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है जिससे कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। चौथा है प्रीजुडिस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिक्स्ड आइडियाज और बेसिस कैन डिस्टॉर्ट अंडरस्टैंडिंग। कुछ आइडिया जो फिक्स होने चाहिए। मैंने जैसे आपको बता दिया आज कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा और लेके आ गया पीपीटी में दूसरे चैप्टर का, आप कहेंगे ये क्या लेके आ गए सर आप, मैं केमिस्ट्री पढ़ाने लगा आपको, ये कहेंगे ये क्या। तो आइडिया फिक्स्ड होना चाहिए, तभी हमारा प्रीजुडिस होता है। पांचवा फीलिंग। मेरी फीलिंग, इमोशनल स्टेट इम्पैक्ट्स हाउ अ मैसेज रिसीव। मैं वो पढ़ा रहा हूँ, रोते रोते पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा इमोशनल स्टेट अच्छा नहीं है, तो मैं जैसे इमोशनल स्टेट मुझे अपना अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आपको मैसेज आपको अच्छे से रिसीव होगा। पांचवा हो गया। छठा हो गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, सराउंडिंग एंड कंटेंट इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। मतलब सराउंडिंग कैसा है, कॉन्टेक्ट कैसा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाहर काम चल रहा है, तेज से गाड़ी उड़ी चल रही है, आपको दिक्कत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी आवाज आपके पास नहीं पहुंच पा रही है, जैसे स्कूल में कभी कभी होता है, बाहर डीजे बज रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको अच्छे से नहीं समझ आ रहा है, तो भैया इन्वायरमेंटल और सराउंडिंग भी अफेक्ट करता है पर्सपेक्टिव को। सेवंथ है पर्सनल फैक्टर। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड माइंडसेट प्ले अ रोल। मेरा माइंडसेट कैसा है, मेरा पर्सनैलिटी कितना, ये सब एकदम बेसिक चीज है, ठीक है। ये आप बस हिंदी में जो बता रहा हूँ समझ लीजिए, इसको आप बनाने को तो आप खुद से बना सकते हैं इसको। भैया मेरा पर्सनल मतलब, इसमें से आप कोई 4 या 3 याद कर लीजिए, कोई भी 3 जो आपको सही लगे उसको याद कर लीजिएगा, बस 3 नंबर ज्यादा इसका पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी 3 आप अच्छे से याद कर लीजिए। पर्सनल फैक्टर मतलब मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, ये सब क्या है, ये मेरे पर्सनल फैक्टर हो गए। मेरा माइंडसेट कैसा है, मैं आपको कैसा ट्रीट कर रहा हूँ, ये सब है। और मेरा कल्चर कैसा है। आठवां है कल्चरल बैकग्राउंड इफेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड इंटरप्रिटेशन। मेरा कल्चरल बैकग्राउंड कैसा, ये भी इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन के स्टाइल को, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इरेज करते हैं पीपीटी को, आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक बार अच्छे से आप लोग उसको एक बार रीड कर लीजिए जल्दी से। मैं थोड़ा 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग उसको रीड करिए, जल्दी से रीड कर लीजिए इसको, उसके बाद मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद बंद कर दूंगा। तो ठीक है, देखें, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल। इससे पहले सर आप पूछेंगे सर राइटिंग स्किल क्या होता है, सर राइटिंग स्किल्स के सर इंपॉर्टेंस देखने जा रहे हैं, सर राइटिंग स्किल्स क्या होता है ये भी बता देता हूँ। राइटिंग स्किल्स मतलब मैं ऐसे कुछ आपको, जैसे कुछ मैं पीपीटी बना के दे रहा हूँ या आपको जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, उसमें मैंने राइटिंग मतलब कैसे मैंने नाउन यूज अच्छे से किया है, प्रोनाउन यूज किया अच्छे से, एडवर्ब वर्ब ये सब यूज किया है, पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से यूज किया है, यही भैया राइटिंग स्किल्स होती है। इसी के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भैया, ऐसे हम लोग कुछ भी लिख दें, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं सर। क्या होती है पहले इंपॉर्टेंस, हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज इफेक्टिवली। जिसकी अगर राइटिंग स्किल हमारी अगर सही रहेगी, तब हम लोग अपने आइडिया को इफेक्टिवली क्या कर पाएंगे, हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया नेम इज राहुल, माय नेम इज राहुल की जगह मैंने लिख दिया अ नेम इज राहुल, तो भैया मैं आपको अच्छे से नहीं समझ आ रहा है ना मैसेज, तो इसलिए हम लोग राइटिंग स्किल्स का यूज करते हैं कंप्यूटर या आईटी में। तो कम्युनिकेशन में, सॉरी, कम्युनिकेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, राइटिंग स्किल्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिवली हम लोग अपने आइडिया को डिलीवर कर पाए दूसरे के पास, समझे। यस सर। दूसरा, एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अगर हमको प्रोफेशनली आपसे बात करनी है, तो अगर इंग्लिश में बात करनी है, कम्युनिकेशन अच्छे से करनी है, तो हम लोग को उसके लिए राइटिंग स्किल्स अपनी अच्छी बढ़ानी पड़ेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, समझे। यस सर। तीसरा, इम्प्रूव क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन मैसेज।
इससे क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी हम जानते हैं कम्युनिकेशन का पर्सपेक्टिव है जो हमें लाना चाहिए। तो हम लोग का जब राइटिंग स्किल्स हम लोग का अच्छा रहेगा तो हमारी क्लैरिटी आएगी। और ऑर्गेनाइजेशन ही मैसेजेस, जो हमारा मैसेज है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा, जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, समझे? यस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ आपके बुक में दिए हैं, मैं उसे बता देता हूँ अच्छे से। उसके मैं बुक में आपकी इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी है, मैं सोच रहा हूँ इसका क्या मतलब है। भैया आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं ना, नहीं पढ़ के आए तब भी अगर आपको रिवाइज करना तो रिवाइज करने के लिए मैं ला दिया हूँ। कोई इसका मतलब तो नहीं है कि बुक वाले ने फालतू का काम कर दिया है। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको एक एक करके सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। मैंने एक टेबल में बना के ला दिया, देख सकते हैं ये और ये मैंने टेबल में ला बना के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ला दिए, जिससे आपको अच्छे समझ आ जाए भैया क्या मतलब इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन देखो, एग्जांपल देखो। उससे अच्छा मैंने आपको चार्ट बना के ला दिए, चार्ट से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इधर हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, इधर हम लोग देखेंगे उन पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, इधर हम लोग देखेंगे उनकी एग्जांपल, इधर देखेंगे हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे उसका एग्जांपल्स को। ठीक है, पहला है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। सब लोग जानते हैं भैया, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। क्या पढ़ के आ रहे हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज नोन एज नाउन। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें, शुद्ध हिंदी हो गई हमारी। ठीक है, मतलब किसी के नाम का पर्सन का, किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, किसी थिंग का नाम हो गया, कुछ कहीं जगह का नाम हो गया, ये सब क्या है? नाउन है। एग्जांपल्स में अगर बात करें, डॉग, डॉगी, स्कूल, हैप्पीनेस, ये सब क्या है? नाउन है। अगर यू सेंटेंस में यूज करें, द डॉग इज प्लेइंग इन द गार्डन, इसमें नाउन क्या है? डार्क वाला, बोल्ड लेटर वाला। तो डॉग क्या है? नाउन, क्योंकि ये हमारा एक पर्सन का नाम है, समझे? पर्सन का नाम है डॉग। मतलब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइटम। प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन के जगह पर हम जिस चीज का यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। जैसे हम किसी के बारे में लिख रहे थे हम लोग पहले, तो ऐसे लिखते थे, राम इज अ बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बैड बॉय, राम इज अ डैश, राम इज अ राम, राम इज अ राम, इतना राम 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 लिखते रहे थे। तो हम वही चीज को, उसी चीज के रिपीटेशन को बंद करने के लिए हमने प्रोनाउन का लगाया। जैसे कि ही, सी, दे, इट। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ही इज अ बॉय, ठीक है, ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले बैडमिंटन। तो ही और सी, इट, दे, ये सब यूज हमने करने लगा, जो नाउन को, रेपिटेशन को हम लोग रोकने के लिए हमने यूज करते थे। ये सब बेसिक है, तब आप पढ़े हैं। जैसे कि सी इज रीडिंग अ बुक, इसमें सी क्या है? हमारा प्रोनाउन है, जो कि हमने किसी लड़की, मतलब सी मतलब फीमेल के लिए यूज होता है सी, तो किसी फीमेल के की जगह पे हमने इस चीज का यूज किया सी। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन, मतलब नाउन को मॉडिफाई करता है कि नाउन कैसा है। जैसे कि ब्यूटीफुल है, लंबा है, रेड है, राम लंबा है, राम छोटा है, राम ने लाल कलर के कपड़े पहने, तो ये सब क्या है? जैसे एग्जांपल, द ब्यूटीफुल फ्लावर स्मेल्स नाइस, मतलब जो ब्यूटीफुल फ्लावर है, जो सुंदर फ्लावर है, वो बहुत अच्छा महकता है। अब द फ्लावर स्मेल्स नाइस, अब ये कौन सा फ्लावर अच्छे से स्मेल कर रहा है नाइस? तो हमने उसको मॉडिफाई करने के लिए नाम के ब्यूटीफुल लगा दिया, द ब्यूटीफुल फ्लावर स्मेल्स नाइस, समझे? एडजेक्टिव भी समझ गए सर। ठीक है, अब आगे देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब वो कैसा एक्शन कर रहा है, रन कर रहा है, भाग रहा है, राम दौड़ रहा है, राम गाना गा रहा है, ये सब है। इज क्या होता है? इज नहीं है, ठीक है कुछ, ठीक है, राम क्या कर रहा है? ठीक, ही रन्स वेरी फास्ट, ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, रन्स, रस मतलब उसका वर्ब बता रहा है, क्या कर रहा है, वर्ब मतलब क्या कर रहा है उसके बारे में बताना। तो ही रन्स फास्ट मतलब वो तेज भाग रहा है, ही जंप फास्ट, ही सिंग वेरी स्वीटली, मतलब वो बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, ये सब क्या है? वर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? ये वर्ब को डिस्क्राइब्स अ वर्ब एडजेक्टिव ऑफ अनदर एडवर्ब, ये वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि वो भाग तो रहा है, लेकिन कैसे भाग रहा है? ये वेरी फास्ट ना, तो ये क्या है? ये एडवर्ब था यहाँ पर। तो क्विकली, लाउडली, वेरी, ये सब क्या है? एडवर्ब है। से सी, इसको हटाओ थोड़ा सा, सी स्पीक्स, सी स्पीक्स लाउडली, मतलब कैसा वो स्पीक कर रही है? लाउडली। इसमें स्पीक्स क्या है? वर्ब है सर। स्पीक्स क्या है? वर्ब है सर। और लाउडली क्या है सर? ये एडवर्ब है। सी क्या है? प्रोनाउन है। बहुत ही बढ़िया, आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया है। इतनी चीज समझ आ गई। क्या क्या मैंने बताया था अभी, समझ गए कि नहीं? मैंने बताया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। समझ में आएगा इतना? यस सर। अब पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यही तीन बचे। प्रीपोजिशन क्या होता है? अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, ये एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? नाउन या प्रोनाउन या अलग वर्ड, नाउन प्रोनाउन या अलग वर्ड, अदर वर्ड,
अलग नहीं, अदर वर्ड के बीच में। तो ये क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिसाइड, मतलब कोई कॉपी रखी कहाँ रखी है, इन द कपबोर्ड। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी, कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर। ये रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, नाउन प्रोनाउन या अलग वर्ड के बीच में, अदर वर्ड इन द सेंटेंस में। कंजक्शन क्या होता है, अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ये वर्ड को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, एल्दो। जैसे शी वांटेड टू गो आउट बट इट वाज रेनिंग, इसमें बट क्या है, प्रीपोजिशन, ओ सॉरी कंजक्शन, प्रीपोजिशन ऑन था। प्रीपोजिशन क्या कहता है, ये रिलेशनशिप बताता है, और कंजक्शन कनेक्ट करता है दो अलग वर्ड को या दो अलग फ्रेजेस को या दो अलग क्लॉजेस को। जैसे कि उस लड़की को जाना था लेकिन बारिश होने लगी। सी इसमें था प्रोनाउन, ठीक है, सी क्या था, प्रोनाउन, और बट हमारा क्या है, कंजंक्शन, क्योंकि इसने कनेक्ट किया, उसे जाना था लेकिन बारिश होने लगी। इंटरजेक्शन क्या है, अ वर्ड और फ्रेज एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन। भैया कोई इमोशन, सडन इमोशन आ गया तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन। जैसे कि ओह, वाओ, हुर्रे, आउच। जैसे कि एग्जाम्पल, वाओ दिस प्लेस इज अमेजिंग। इसमें वाओ क्या है हमारा, भैया ये हमारा इंटरजेक्शन है, समझे। यस सर। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने फिर से देखो क्या क्या देखा, हमने देखा था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। आज का लास्ट टॉपिक है शायद, आई थिंक, ओके, हाँ आज का लास्ट टॉपिक है ये, जो उसके बाद आपका कम्युनिकेशन खत्म। हाँ सर, इतनी जल्दी, हाँ सर, एकदम समझ नहीं आया कि सर कितनी जल्दी टाइम बीत गया सर, हमने पूरा कम्युनिकेशन खत्म कर डाला सर। सर लोग पढ़ाते थे, सर को समझ ही नहीं आता था, कितना अच्छा आपने पढ़ा दिया। हाँ, हम इतनी अच्छी आपको एक्साइटेड वे में पढ़ाएंगे कि आपको सब समझ आएगा। इसलिए कह रहा हूँ हमसे जुड़े रहें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, या हम लोग बोल सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये होता क्या है सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप बताता हूँ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ बुक में दिए भी नहीं रहते, लेकिन कुछ कुछ बुक में और कुछ कुछ स्कूल में पढ़ाया भी जाता है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट आ सकता है पेपर में, इसलिए मैंने करवा दिया। भैया जो आप पढ़े वही चीज है, और बाकी कोई कुछ नहीं, ठीक है। क्लैरिटी होता है इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ये थर्ड टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा गलत आ गया, बहुत टॉपिक हमने कर लिया। क्लैरिटी, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लैरिटी क्या इंश्योर करता है, एंश्योर द मैसेज इज क्लियर एंड कॉन्साइज। ये क्लैरिटी बताता है कि जो मैसेज है वो क्लियर है और कंसाइज, मतलब छोटा है। ये नहीं कि मैं कम से कम एक चीज समझाने के लिए तुमको मैं इतना छोटा छोटा जो लिखा हूँ, इसलिए तो मैं तुमको एक पेज में एक चीज समझाऊं, क्या समझेगा भैया। जब जो चीज हम छोटी चीज में समझ सकते हैं कंसाइज वे में, से हम लोग क्यों इतना बड़ा करें। तो जो मैसेज दो भैया क्लियर दो और कंसाइज दो, जिससे हमें क्लैरिटी पता चलेगी। क्लैरिटी जो हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ते आए हैं भैया, ये हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन इससे हो जाएगा। दूसरा, एक्टिव लिसनिंग। अब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोग कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, आप लोग कहीं मोबाइल देख रहे हैं, कहीं उधर देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, भैया आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। आप पढ़ तो मुझसे रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और लगा है। तो लिसनिंग जो होनी चाहिए वो भी एक्टिव होनी चाहिए, तभी जो मैं समझाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ आएगा। यही एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सब डेली यूज वाली चीज है यार, सब आपको समझना चाहिए। पे अटेंशन टू द स्पीकर, मतलब जो बोल रहा है उस पे अटेंशन दो। स्पीकर जो बोल रहा है उस पे अटेंशन दोगे, तभी तुम्हारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, वरना कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। और तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर कहोगे सब कुछ समझ नहीं आया, ये कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाया। तो ये हमारा था एक्टिव लिसनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अब तो ऐसे ही है। एम्पैथी मैंने बता दिया था, अंडरस्टैंड द रिसीवर पर्सपेक्टिव। मेरा जो पर्सपेक्टिव है समझाने का तुमको अंडरस्टैंड हो गया, हाँ सर हो गया, यही एक एम्पैथी है। कॉन्फिडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे भैया आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मतलब मैं समझाया, आपको समझ आ गया अच्छे से, बट सर ने आपसे कुछ पूछा पेपर में, आपने भैया कॉन्फिडेंस था ही नहीं, आप सोचे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। भैया हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ बोल ही नहीं पाए ओरल टेस्ट में। स्पीक एसर्टिवली, मतलब लगातार और अच्छे से बोलो, अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव दिखेगा। भैया आप वहां गए स्टेज में बोलने के लिए, कांप रहे हैं, तो भैया क्या फालतू का मतलब है ये, मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पे इफेक्टिव हो ही नहीं पाए। आप जो बताना चाहते हैं कुछ और बोल देंगे, आपके मुंह से कुछ और निकल जाएगा डर के मारे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेंटेन पोलाइटनेस एंड प्रोफेशनलिज्म, मतलब जिस जो आपको बता रहा है या तो आप जो कह रहे हैं आप रिस्पेक्ट से बोलिए, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यही हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 5 पॉइंट थे, जो कि पांचों पांचों आपको याद करना हो तो कर लीजिए, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं,
लेकिन आपको ये इससे आपको कुछ अच्छी चीज नॉलेज भी समझ आई होगी। सबसे पहले क्लैरिटी होना चाहिए, मैसेज जो हो क्लियर हो, कंसाइज हो, है ना, ये समझ आया कि नहीं, क्लियर हो, कंसाइज हो, ठीक है, जो मैं बोलूँ उसके लिए अटेंशन देना चाहिए आपको, ठीक है, और अटेंशन देना चाहिए जो मैं बोलूँ, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, सब है, ठीक है, ना समझ आ गया, यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, थैंक यू, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, एपीएचडी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज आईटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म कर लिया है। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से सब चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप लोग कमेंट में बेहिचक पूछिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो तब अब मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखना, साइन ऑफ करते हैं। इसके लिए अगला चैप्टर हम लोग चैप्टर नंबर 2 नहीं लाएंगे, पहले पहले लाएंगे पार्ट बी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आपको अगर मजा आई हो तो लिख दीजिए कमेंट में।